प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी का फिर से स्वागत है। प्यारे प्रभु के लोगों, आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्यों हमारे हृदय में दब कर रह जाता है। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते सुनते हैं, क्या कारण है कि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में फलवंत नहीं होता। प्यारे प्रभु के लोगों, तीनों सुसमाचार में, मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार में जब हम बीज बोने के दृष्टांत को पढ़ते हैं, वहां पर 4 तरह की भूमि है। नंबर 1 मार्ग के किनारे वाली भूमि, नंबर 2 पथरीली भूमि, नंबर 3 कांटेदार भूमि, नंबर 4 उपजाऊ भूमि। आज हम सीखेंगे कि क्यों परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में दब कर रह जाता है। मेरे प्रभु के लोगों, मेरे साथ निकाले लूका 8 अध्याय वचन 14। जो झाड़ियों में गिरा यह हुए हैं जो सुनते हैं, पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। प्यारे प्रभु के लोगों, ये 4 तरह की भूमि क्या है, हमारे हृदय को दिखाती है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, क्या कारण है कि हमारा हृदय उस वचन को दबा कर रखता है। उस हृदय में वचन फलवंत नहीं होता, वो वचन फल क्यों नहीं पैदा करता। क्या कारण है कि वो वचन दब कर रह जाता है। क्या कारण है जब मसीह भाई बहन लोग वचन को सुनते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, या फिर पास्टरों के द्वारा वचन को सुनते हैं, या ऑडियो बाइबल द्वारा वचन को सुनते हैं, लेकिन वो वचन क्यों उनके हृदय में दब कर रह जाता है। आइए हम उन कारणों को जानें। तो यहाँ पर लिखा है, जो झाड़ियों में गिरा, यानी कि जो बीज भूमि पर गिरा उस पर झाड़ियां थी। जो बीज भूमि पर गिरा उस पर झाड़ियां थी, और उन झाड़ियों ने उस बीज को क्या किया, फल लाने नहीं दिया। तो वो झाड़ियां आत्मिक जीवन में क्या है, वो झाड़ियां मसीह जीवन में क्या दर्शाती, वो झाड़ियां चिंताओं को दर्शाती। वो झाड़ियां क्या है, चिंताओं को दिखाती है। वो हृदय, वो मनुष्य वचन को सुनता तो है, लेकिन हृदय में चिंता होने के कारण वचन क्या होता है, दब कर रह जाता है। वो कौन से 3 कारण है जो परमेश्वर को वचन को दबा कर रखती है। तो पहला कारण है संसार की चिंता, यानी कि शरीर की अभिलाषा। जो हम वचन में यहां पढ़ते हैं, जो झाड़ियों में गिरा यह हुए हैं जो सुनते हैं, पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं। प्यारे प्रभु के लोगों, ऐसे लोग वचन को सुनते तो हैं, लेकिन आगे चलकर वो चिंताओं में फंस जाते हैं। कौन से 3 तरह की चिंता हैं? संसार की चिंता, यानी कि शरीर की अभिलाषा, दूसरा धन का धोखा, और तीसरा जीवन की सुख विलास में वो फंस जाते हैं। इसी कारण फल नहीं पकता, यानी कि वचन उनके जीवन में फल नहीं लाता। तो प्यारे प्रभु के लोगों, आज हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन में जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में जाता है, तो वो दबकर क्यों रह जाता है। क्यों रह जाता है दबकर? क्योंकि ऐसे मनुष्य के हृदय में परमेश्वर के वचन के लिए ज्यादा जगह नहीं है। ऐसे मनुष्य के हृदय में कांटे हैं, झाड़ियां हैं, यानी कि चिंताएं हैं। ऐसे मनुष्य के हृदय में परमेश्वर के वचन से ज्यादा अपने जीवन के लिए, अपने शरीर के लिए, धन के धोखे के लिए और सुख विलास के लिए चिंताएं भरी पड़ी है। इसलिए परमेश्वर का वचन उसके हृदय में फल नहीं लाता, यानी कि पकता नहीं है। परमेश्वर का वचन वो सुनता तो है, यानी कि वो बीज उग तो जाता है, लेकिन चिंताओं के कारण वो वचन दब कर रह जाता है। तो प्यारे प्रभु के लोगों, वो कांटेदार भूमि जिस पर बीज गिरा, यह उनके विषय में बताता है जो वचन सुनते तो है, परंतु फल लाने में असफल होते हैं, क्योंकि इनका हृदय परमेश्वर के वचन को दबा देता है। बीज गिरता तो है, लेकिन वो फलवंत क्यों नहीं होता? क्योंकि झाड़ियों ने उसे दबा कर रख दिया है और वो फल नहीं पकता। प्यारे प्रभु के लोगों, ऐसे हृदय में जब वचन जाता है, वो झाड़ियां यानी चिंताएं उस वचन को दबा देती है। तो उस पहली चिंता क्या थी? संसार की चिंता थी, यानी कि अपने शरीर के लिए चिंता करना,
अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए चिंता करना। मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, अपने परिवार, अपने जीवन, अपने जीवन के लिए चिंता करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इन चिंताओं में फंस कर रह जाना, क्योंकि यहाँ पर वचन लिखा है वो जीवन की सुख विलास में फंस जाते हैं। वो चिंताएं जो झाड़ीनुमा चिंताएं हैं उसमें फंस कर रह जाते हैं और परमेश्वर की वचन की ओर उनका ध्यान नहीं जाता। इसलिए परमेश्वर का वचन किसी कोने में दब कर रह जाता, फलवंत नहीं होता और उनकी चिंताएं बढ़ती जाती है, वो चिंताओं के बोझ के तले दब जाते हैं। तो प्यारे प्रभु के लोगों, आज हमने पहली चिंता जो वचन को दबा देता है, जो हमारे हृदय में वचन को दबा देता है, वो पहली चिंता क्या थी? संसार की चिंता, यानी कि शरीर की अभिलाषा। यहां पर संसार की चिंता क्या है? संसार की चिंता है मेरे प्रभु के लोगों कि हमें अपना कर्ज चुकाना है, अपने बिलों का भुगतान करना है, परिवार के प्रति जिम्मेवारियां, ये बहुत सारी चिंता, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ये बहुत सारी चिंता जो संसार की है, यानी शरीर की है, हमारे अंदर है। लेकिन हम इसके पीछे भागते भागते अपना जीवन क्या करते हैं? बर्बाद कर देते हैं। वो वचन हमने हमारे हृदय में जो बोया गया है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, इन चिंताओं को, इन झाड़ियों को दूर नहीं करते, तभी वो वचन हमारे जीवन में फलवंत नहीं होता। तो पहला जो आज कारण था, संसार की चिंता। संसार की चिंता के कारण क्या होता है? वचन हमारे हृदय में दब कर रह जाता है और वो कांटेदार भूमि किसको दिखाता है? यह उनके विषय में बताता है जो वचन को सुनते हैं परंतु फल लाने में असफल होते हैं, क्योंकि इनका हृदय परमेश्वर के वचन को दबा देता है, क्योंकि हृदय में वचन नहीं, संसार की चिंता है, धन का धोखा है और अन्य वस्तुओं का लोभ है। तो पहला कारण मेरे प्रभु के लोगों, संसार की चिंता, यानी कि शरीर की अभिलाषा, शरीर की चिंता, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, अत्यधिक चिंता। मेरे प्रभु के लोग, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए काम करना गलत नहीं है, लेकिन अत्यधिक चिंता परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में क्या करती है? दबा कर रखती है, वो फलवंत नहीं होने देती है। तो प्यारे प्रभु के लोगों, पहली चिंता मैंने आपको आज बताई, शरीर, संसार की चिंता। हम दूसरे पार्ट में दूसरी चिंता यानी धन का धोखा और तीसरी चिंता यानी जीवन का सुख विलास, इसके बारे में सीखेंगे कि ये तीनों चीजें मिलकर परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में दबा कर रखती है, फल नहीं लाने देती। परमेश्वर के वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमेशा हमारे जीवन में कार्य करे और इन चिंताओं को प्रभु परमेश्वर के नाम से हम दूर करते हैं। आमीन।